Namaste and hello friends. I welcome you all to my channel Delicious Food with Shikha. विंटर्स आते ही बहुत अच्छी अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है ना, क्योंकि विंटर्स में जो खाना है वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिलता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, तो उसके बाद हमेशा थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो उसी मीठे की क्रेविंग को पूरा करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए 2 स्वीट्स के वर्जन्स लेकर आई हूँ, वो भी हेल्दी और टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तिल की चिक्की कैसे बनाते हैं, जो मार्केट में वो बिल्कुल पतली सी चिक्की मिलती है ना वो। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ प्रिपरेशंस कर लेंगे, लेकिन बाद में ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और फिर ये वाले प्रिपरेशंस करेंगे तो वो पूरी रेसिपी स्पॉइल हो जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले एक बटर पेपर ले लेंगे और इस तरह से उसे लंबा स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई कर देंगे थोड़ा थोड़ा पूरे बटर पेपर के ऊपर। अब इस ऑयल को साइड में रख दीजिए। इसके बाद एक और बटर पेपर लेंगे उसी साइज़ का और उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना है, बस इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए और इस तरह से इसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो बटर पेपर है उसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लग गया है। बस अब इन दोनों ही बटर पेपर्स को एक साइड में रख दीजिए और आ जाते हैं हम इसके मेन पार्ट पे। देखिए फटाफट से हमारी प्रिपरेशंस भी हो गई हैं। मेन पार्ट के लिए सबसे पहले हमने 1/4 कप वाइट तिल ले लिए हैं। वाइट तिल थोड़े गर्म होते हैं तो विंटर्स में ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो सबसे पहले हम 1/4 कप वाइट तिल ले लेंगे और इसे एक पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी हमें पैन में कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें मीडियम फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम भी नहीं रखना है। हाई फ्लेम एकदम रखेंगे तो एकदम से वो जो वाइट तिल है हमारे वो तड़कने लग जाएंगे और वो जल भी सकते हैं। तो जस्ट मीडियम फ्लेम पे हमें इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। और देखिए जब ड्राई रोस्ट कैसे पता चलेगा, आप थोड़ी देर इसको भून के और हाथ में लेकर देखिए, हल्के हल्के से गर्म हो जाएंगे और आपको समझ आएगा ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस हमें तब तक ही इसको भूनना है और भूनने के बाद इसे एक किसी भी बाउल में अलग से निकाल लीजिए। आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए एक पैन में 1/4 चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें 1/4 कप चीनी का डाल देंगे। मतलब हमें ये ऐसे रेशो रखनी है कि जितना हमने तिल यूज़ किया है उतना ही हमने चीनी यूज़ करनी है। बस अब इसे थोड़ा सा पहले तो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे चीनी को और थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये चीनी थोड़ी सी मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, थोड़ा सा फ्लेम इसका हाई कर देंगे, फिर बीच में कम कर देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, चीनी को मेल्ट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो कलर हमें चाहिए होता है उससे हम थोड़ा सा कम ही रखते हैं, क्योंकि चीनी की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है और वो अपने आप ही हीट करने के बाद भी वो अपने आप ही कलर बाद में भी छोड़ती है। तो अगर एक्चुअल में जो कलर चाहिए आपको, आप उतने तक रखेंगे तो वो बिल्कुल काली हो जाएगी। तो जितना आपको कलर चाहिए उससे हल्का सा उसे लाइट ही रखिए। देखिए मैंने इस टाइम पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम किया हुआ है, हाई फ्लेम नहीं किया हुआ है। और देखिए बिल्कुल धीरे धीरे जो कैरेमल कलर है शुगर का वो आना स्टार्ट हो गया है। बस इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे और देखेंगे कि अब जैसे ही ये हल्का सा ब्राउनिश शेड में जाएगा इसका कलर, उसी टाइम हम इसमें जो तिल है हमारे, जो हमने रोस्ट किया था 1/4 कप तिल, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो हमारी ये शुगर सिरप बना है, पिघली हुई चीनी है, इसके अंदर हम तिल को डाल देंगे और फटाफट से इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और इसके बाद हमें जो हमने बटर पेपर के ऊपर ऑयल स्प्रेड किया था उसके ऊपर इसे फटाफट से स्प्रेड करना है। ये वाला काम हमें थोड़ा सा स्पीड से करना है, नहीं तो शुगर ठंडी होते ही वहीं की वहीं जम जाएगी। अब इसके ऊपर एक और जो बटर पेपर हमने ऑयल अप्लाई किया था वो वाला बटर पेपर इसके ऊपर रख देंगे और एक बेलन की हेल्प से इसे आराम से बिल्कुल पतला करते चले जाएंगे। जितना पतला आपको खाना है आप उतना पतला इसको आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल आराम से पतली हो जाएगी। शेप पे इतना कंसंट्रेट नहीं कीजिए क्योंकि हमने पेपर्स रखे हैं, कोई मोल्ड यूज़ नहीं किया है। बेलन को चारों तरफ अच्छे से घुमा लीजिए और जितना पतला हो सकता है इस चिक्की को कर लीजिए। देखिए जो मार्केट में ये वाली चिक्की मिलती है ना तिल वाली, उसमें तिल थोड़ा कम रहता है और शुगर सिरप ज़्यादा रहता है, लेकिन हम अब घर पे बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा और न्यूट्रिशियस वे में बनाएंगे इसे, इसलिए तभी मैंने जो है तिल की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी इक्वल रखी है। अब मीठा खा रहे हो तो उसका
थोड़ा सा फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। अब देखिए एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अब इसे बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है। अगर ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो जो पेपर है वो चिक्की के ऊपर चिपक जाएगा। आपको बिल्कुल आराम से, जब ये थोड़ा सा गर्म हो, आपको लगे कि ये सेट हो गया है, देखिए इस तरह से, और आप इसको धीरे धीरे से आराम से उतारना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल आराम से ये पेपर जो है आपका उतर जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि जो पेपर है, बटर पेपर है, इसके ऊपर चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो शुगर को ओवरहीट करा है। तो इसीलिए शुगर को हीट करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने शुगर को प्रॉपर हीट किया हुआ होगा तो बिल्कुल आराम से उतर जाएगा। बस अब इसे रैंडमली हाथों से कैसे भी पीसेस में कट कर लीजिए और ये आपकी तिल वाली चिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनती है और इसे एयरटाइट कंटेनर में आप रख लीजिए ताकि ये बिल्कुल सॉगी ना हो। वैसे तो एयरटाइट कंटेनर में बहुत दिन तक रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनती ही इतनी यम है, इतनी क्रिस्पी है कि वो फटाफट से ख़त्म ही हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस हेल्दी वर्जन को, जिसमें तिल हमने खूब सारे यूज़ किए हैं क्योंकि विंटर्स हैं। मैंने सोचा जब एक चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो क्यों ना साथ ही दूसरी की भी शेयर की जाए जो इससे भी ज़्यादा हेल्दी है। इसके लिए आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि हम खाना खाएंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे मीठा। इसके लिए आप जब भी आपको भूख लगे आप तभी उठाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें किचन टॉप पे एक साफ सा कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर हमें आधा कप कॉर्नफ्लेक्स के लेने हैं। प्लीज़ इसमें कोई भी फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स नहीं लीजिए, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जो प्लेन बेसिक कॉर्नफ्लेक्स आते हैं आप वो ले लीजिए। और इस तरह से कपड़े के अंदर इसे कॉर्नफ्लेक्स को फोल्ड करके और किसी भी भारी चीज़ से, मेरे पास ये था मैंने इससे कर लिया, आप किसी भी भारी चीज़ से इसे हमें क्या करना है, क्रश करना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल पाउडर्ड क्रश नहीं होना चाहिए, सेमी पाउडर्ड क्रश होना चाहिए। मतलब थोड़े पार्ट्स जो हैं वो पाउडर रहने चाहिए और थोड़े से हमें दरदरे से रहने चाहिए। इसको अभी थोड़ा और क्रश कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और बाइंडिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट हैं और अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद मैंने हाफ कप ही गुड़ ले लिया है, मतलब जितनी क्वांटिटी कॉर्नफ्लेक्स की है उतना ही गुड़ को मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। और वो क्यों काटा है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसकी भी प्रिपरेशन हम पहले से ही करके रख लेते हैं। मैंने एक बटर पेपर लिया है और इस तरह से किचन टॉप पे इसे स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें कोई भी ऑयल या कुछ भी स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप इसे फैला लीजिए और एक साइड में कर लीजिए। चलिए अब एक पैन ले लेते हैं और उसके अंदर 1/4 टीस्पून हमें देसी घी का लेना है। आप लेने को रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी से एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जब हम इसे हेल्दी बना रहे हैं तो हम हेल्दी स्टाइल में ही इसे खाएंगे भी। अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, अब हम इसमें जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे गुड़ के, वो हम इसके अंदर आधा कप डाल देंगे। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि मैंने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। वो क्यों किए हैं, अगर बड़ा टुकड़ा होता है गुड़ का तो उससे धीरे धीरे मेल्ट होता है, वो एकदम से मेल्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, गुड़ का कुछ पार्ट तो जल जाता है और कुछ पार्ट थोड़ा गर्म होता है। अगर इस तरह से आप गुड़ को छोटा छोटा काट लेंगे तो वो एक तो मेल्ट भी बहुत ईजिली हो जाएगा और वो इक्वल कुक होगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा पार्ट उसका ज़्यादा कुक हो गया है, जल गया है, और थोड़ा पार्ट जो है उसका वो नॉर्मल है। तो इसीलिए छोटे टुकड़ों में काटना ज़्यादा बेटर है। आप धीरे धीरे देखेंगे, आप जैसे जैसे गुड़ गर्म होगा इस तरह से मेल्ट होता चला जाएगा और एक चाशनी की तरह बहुत ही अच्छा सा ग्लेज दे देगा। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे करते ही गुड़ एकदम से जल जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही गुड़ मेल्ट हो गया है, बस इसे ओवर हीट नहीं करना और फटाफट से जो हमने कॉर्नफ्लेक्स क्रश किए थे वो डाल देंगे। गैस को साथ के साथ ऑफ कर देंगे ताकि गुड़ ओवर हीट ना हो और बस फटाफट से इसे मिक्स कर देंगे। और देखिए अगर गुड़ को आप एज इट इज़ खाएंगे तो वो बहुत मीठा मीठा सा लगेगा खाने में, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, उस टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें सिर्फ बिल्कुल चुटकी भर भुना हुआ जीरा डालेंगे। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो। मैंने भुना हुआ जीरा डाला है और बिल्कुल चुटकी भर ही इसमें मैंने काला नमक डाला है। नमक को तेज़ नहीं करिएगा बिल्कुल, ये सिर्फ उसका मीठेपन को बैलेंस करने के लिए है। और आप इसको ट्राई कीजिए, इस टेस्ट को, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बिल्कुल भी मीठा मीठा सा नहीं लगता। बस फटाफट से इसे मिक्स करना है। अब हमें क्या करना है, या तो आप इसे चिक्की की तरह स्प्रेड कर दीजिए या फिर मैंने क्या किया है, फॉर अ चेंज स्पून की हेल्प से इस तरह से मैंने छोटे छोटे गोले बनाए हैं और रैंडमली कोई भी शेप देकर मैंने इसको इस तरह से पेपर पे मैं रखती चली गई हूँ।
बस अब इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने दीजिए और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अपनी शेप ले लेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल आराम से ये उतर भी गए हैं बटर पेपर से। हमें बिल्कुल भी कुछ भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना ईजिली मैं इसे उठा रही हूँ, है ना। बिल्कुल हेल्दियर वर्जन मीठा खाने का सर्दियों में। तो फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, फटाफट से किचन में जाइए। ये चीज़ें तो नॉर्मली हमारे घर पे होती ही हैं, नहीं भी हैं तो ले आइए फटाफट से और ट्राई कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फटाफट से कर देना। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।